जय हिंद साथियों। राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 12 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट होने जा रहा है, जिसके लिए कि राणा कोचिंग एकेडमी स्पेशल लेके आई है मॉक टेस्ट। और आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 8। आज के मॉक टेस्ट से आपको पता लगेगा कि हमें क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की आवश्यकता रहती है। मैक्सिमम क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो जितने भी हमारे मॉक टेस्ट नंबर 7 तक आए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं मॉक टेस्ट नंबर 8, जो है आपका नवंबर 2019 का जेवीटी टेट का एग्जाम। और इससे पहले मैंने बात की थी आपकी कि जो आपका जून में आपका जेवीटी टेट का एग्जाम हुआ था, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके उसी के अगले महीने एग्जाम हुआ था हिमाचल प्रदेश पटवारी का एग्जाम, तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो मैं आपसे वही बार-बार रिपीट करना चाहता हूँ बात कि अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उसके सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लिया करो। इसका जीता जागता उदाहरण आप आज अपने आंखों के सामने देखेंगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन हमने अभी तक 2012 से लेके आपके 2019 तक जो पढ़े थे आपके हिमाचल प्रदेश जेवीटी टेट के क्वेश्चन पेपर सारे के सारे रिपीट हुए हैं अब की बारी। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जी आपका, बोलते कि पीलिया रोग किस अंग से संबंधित है। तो इसके जो कहने का मतलब है कि जो आपका पीलिया है ये किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यकृत इज द राइट आंसर। यानी कि जो आपकी हेपेटाइटिस बी और पीलिया ये लीवर को प्रभावित करता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा और आंखों का सफेद भाग पीला हो जाता है। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। बोलते कि डायलिसिस किससे संबंध रखता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे से। आपको पता ही है कि डायलिसिस किससे रिलेटेड होता है, जिनके आपके गुर्दे खराब हो जाते हैं उससे रिलेटेड रहता है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 93। बोलते जी भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो अभी तक देखो जितने भी 3 क्वेश्चन ये आए हैं सारे के सारे जो हमारे स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट नंबर 7 तक के सारे के सारे रिपीट हुए हैं। तो आई होप कि आपके भी डायरेक्टली आंसर आएंगे। तो इन्होंने बोला जी कि जो भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो क्या है, 3:2। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे कि संविधान सभा ने आपके झंडे को कब अपनाया था, तो ये अपनाया था जी 26 जुलाई 1947। आपसे पूछे कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है जी सशस्त्र सेना झंडा दिवस। आपसे पूछेंगे कि झंडे का डिजाइन किसने दिया, तो झंडे का डिजाइन दिया था जी पिंगाली वेंकैया ने, जिसमें कि 4 कलर का प्रयोग करते हैं हम और 3 कलर की रहती है पट्टियां। अगर मैं बात करूं सबसे टॉप में रहता है जी आपका केसरिया रंग, जो कि है शौर्य और बलिदान का प्रतीक। बीच में रहती है जी आपकी सफेद पट्टी, जो है आपकी शांति का प्रतीक। और लास्ट में रहती है आपकी ग्रीन पट्टी, जो है आपकी खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक। इसमें जी बीच में आपका अशोक चक्र रहता है, जिसमें कि आपका 24 स्पोक्स यानी कि 24 तिलिया है, जिसका मतलब है कि आपका देश 24 घंटे विकास की ओर प्रगति करे। अगर आपसे पूछेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना आएगा, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात आएगा 2:3। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94। बोलते जी अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है, तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका एडम स्मिथ। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 95। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब लाया गया। तो ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ था, तो ये लाया गया था आपका 1911 में। अगर आपसे पूछेंगे कि भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब लाया गया, तो वैसे तो ये ऑफिशियल तौर पर 1931 पे लाया गया था, 1931 में लाया गया था, लेकिन इसकी घोषणा हो गई थी 1911 में। ये भी क्वेश्चन अपना रिपीट था।
नेक्स्ट हमारा बात करते हैं कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे जी बात आती है कि फादर कहते हैं भीमराव अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन का। पहली चीज तो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार कब हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जी बनकर तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, और आंशिक रूप से लागू भी हो गया था 26 नवंबर 1949। अगर आपसे पूछेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो ये होता है आपके 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जी पूर्ण रूप से लागू हुआ संविधान। यहां से क्वेश्चन पूछेंगे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अब बात आती है जी यहाँ पे भीमराव अंबेडकर की। तो यहां से क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ये फादर है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891, यानी कि 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, और डेथ हुई थी इनकी 6 दिसंबर 1956 में। अगर आपसे पूछेंगे कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया, तो ये दिया था वो 1990 में। चलेगा, अगला क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलते कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लेती है। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका 27 दिन 8 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 98। बोलते कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है। तो ये जी आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, तो हड़प्पा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, अगर आपने हड़प्पा के बारे में पढ़ना होगा तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वीडियो भी डाली है, पूरी डिटेल्स में आर.एल. शर्मा सर ने पढ़ाया आपकी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। चलिए, नेक्स्ट आपका 99 क्वेश्चन नंबर 99। बोलते कि एंजाइम्स सहायता करते हैं। तो जी एंजाइम्स जो सहायता करते हैं, ये करते हैं आई थिंक पाचन में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार आप चेक भी कर लेना, क्योंकि थोड़ा मुझे यहाँ डाउट भी लग रहा है। चलेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100। बोलते कि यूएनओ की किस संस्था का मुख्यालय पेरिस में है। तो पहली चीज तो जी आपकी यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी की स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर है जी न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे बात आती है जी आपकी FAO। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि FAO है क्या चीज। तो अगर मैं FAO की बात करूं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है जी आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 16 अक्टूबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर है जी आपका क्यूबिक, जो कि पड़ता है कनाडा में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं आपकी ILO, तो ILO की स्थापना हुई आपकी 1919 में, और इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये बात आती है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म है आपकी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी की स्थापना हुई आपकी 16 नवंबर 1945, और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका पेरिस, फ्रांस। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट है जी आपका IMO, जिसकी कोई फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 17 मार्च 1956, और हेडक्वार्टर आपका लंदन में। चलेगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोलते कि अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है।
तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहां पे ध्यान रखना जी, अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश में नदियां कितनी है, तो आपका आंसर रहेगा सवरकी। यहां पे बात करेंगे सतलज की, तो सतलज की लंबाई है जी 320 किलोमीटर, ब्यास की आपकी 256, रावी है जी 158, चेनाब है 122 और यमुना की आपकी 22 या 23 किलोमीटर। यहां पे जी पूछी है सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी आपकी सतलज। सतलज निकलती कहां से, तो ये निकलती है मानसरोवर के रकस्थाल, जो कि पड़ता है तिब्बत में। उसके बाद आती है जी ब्यास की बारी, तो व्यास नदी निकलती है आपकी रोहतांग दर्रे से, जो कि कहां पे आपका कुल्लू में। नेक्स्ट हम बात करेंगे रावी, तो रावी निकलती है जी आपकी बड़ा बंगाल से, जो कि कहां पे आपका कांगड़ा जिले में। नेक्स्ट बात करेंगे जी चेनाव की, तो चेनाव निकलती है आपकी चंद्रा व भागा के संगम टांडी, जो कि आपका लाहौल स्पीति में। उसके बाद ये बात करेंगे यमुना, तो यमुना निकलती है आपकी कालिंदी पर्वत के बंदर पूंछ से। और ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है आपकी यमुना नदी, जो कि एकमात्र जिले को टच करती है आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का पौंटा साहिब शहर, एक कस्बा भी बोल सकते। तो ये जी आपकी हिमाचल प्रदेश की नदियां। और लास्ट टाइम पंचायत सेक्रेटरी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश की मुख्य 5 नदियों में से कितनी नदियों का उद्गम हिमाचल से ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होना था ओनली 3, ब्यास, रावी और चेनाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, बोलते जी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। तो महात्मा बुद्ध का जो जी जन्म स्थान है, ये हुआ था आपका लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहां पे पड़ता है, नेपाल। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104, बोलते जी वास्को डी गामा भारत में पहुंचा। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। 1498 में वास्को डी गामा आए थे जी, यूरोपीय यात्री थे और समुद्र के रास्ते से भारत आए थे। यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वास्को डी गामा है, ये भारत कौन सी सदी में आया, तो ये आते 15वीं सेंचुरी। नेक्स्ट जी अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राष्ट्रीय का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और 10 नवंबर को मनाया जाता है जी आपका विश्व विज्ञान दिवस। तो आपने इस चीज ध्यान रखनी। चलेगा नेक्स्ट आपका, बोलते हैं कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शोध केंद्र। अगला क्वेश्चन है आपका कि आकाश में इंद्रधनुष के वर्णों का क्रम क्या है। इसका जी राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विव ग्योर। विव ग्योर। यहां पे जी बी का मतलब होता है वॉयलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, वी का मतलब होता है ब्लू, जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई का मतलब होता है येलो, ओ का मतलब होता है ऑरेंज और आर का मतलब होता है रेड। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108, बोलते कि ओणम किस राज्य का त्योहार है। तो ओणम जी जो त्योहार है आपका, ये आपका केरल का। और अगर आपसे पूछेंगे कि ओणम जो फेस्टिवल है ये केरल का तो है, लेकिन कितने दिनों तक चलता है, तो ये 10 दिन तक चलता है और अगस्त से सितंबर में चलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पौधों को खाना बनाने के लिए क्या आवश्यक है। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, CO2 H2O ये भी चाहिए, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। बोलते जी कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता है कि पीवी सिंधु को सिल्वर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है और ये खेलते जी आपका बैडमिंटन। अगर आपसे पूछेंगे कि पीवी सिंधु का संबंध भारत के कौन से राज्य से है, तो ये आती है आपकी तेलंगाना से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बुलर झील कहाँ है। तो बुलर झील के अगर जी मैं बात करूं तो ये आपके जम्मू कश्मीर में, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिकागो में अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कब हुआ। तो ये हुआ था जी आपका 1893 में, 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने जी यहाँ पे भाषण में कहा था कि अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। उसके बाद बहुत फेमस हुए थे आपके स्वामी विवेकानंद, जिनका की जन्म हुआ है आपका 12 जनवरी 1863, यानी कि 12 जनवरी 1863 में, और 12 जनवरी को मनाया जाता है जी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। नेक्स्ट बोलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो जी विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो आपका सुंदरवन डेल्टा, जो कि आता है आपका वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमाचल के किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो ये मिला जाएगा अजय ठाकुर को। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि अजय ठाकुर को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष मिला, और आपसे जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करा करो। इससे हमें एक तो ये लगता है कि हमें और अच्छे से मॉक टेस्ट लेके आने चाहिए, और हमें ये भी लगता है कि वे कौन हमारे मॉक टेस्ट को पढ़ रहा है। तो वही अगर आपके लिए इतना सारा काम कर रहे तो इतना तो आप भी कर ही सकते हैं कि जिसका हम क्वेश्चन पूछे उसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट बोलते जी नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो ये मैं पिछले मॉक टेस्ट में कराए थे, तो ये है आपका मछली उत्पादन से। तो एक बार फिर से रिपीट कराता हूँ। तो यहाँ पे जी बात की मैंने सबसे पहले तो बात की आपकी पीली क्रांति की। तो पीली क्रांति है जी आपकी तिलहन से, हरित क्रांति आपकी अनाज से, गुलाबी क्रांति आपकी झींगा उत्पादन प्याज उत्पादन से, लाल क्रांति आपकी मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से, श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से, भूरी क्रांति आपकी कोको और चमड़ा उत्पादन से, नीली क्रांति आपका मछली उत्पादन से, रजत क्रांति आपकी अंडा उत्पादन से, ग्रे क्रांति आपकी उर्वरक से, काली क्रांति आपकी पेट्रोलियम उत्पाद से, गोल क्रांति आपकी आलू से, और सदाबहार क्रांति आपकी संपूर्ण रूप से कृषि उत्पादन से। तो चलिएगा आगे हम बात करते हैं। बोलते जी भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई। तो जो रेल सेवा की शुरुआत की गई थी ये हुई थी आपकी 16 अप्रैल 1853, और ये जो शुरू की गई थी ये हुई थी आपकी शुरू मुंबई से थाने, जो कि चले थे आपकी 34 किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं। बोलते कि कांगड़ा का प्राचीन नाम था। तो जी कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था वो था आपका त्रिगर्त और नगर कोट, जिसकी स्थापना की थी आपकी त्रिगर्त की थी सुशर्मा चंद्र। नेक्स्ट बोलते जी आपका कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रिज मैदान शिमला से जी आपका घोषणा की थी कि हिमाचल प्रदेश को बनाया जाए भारत का 18वां राज्य। यहां पे बात आती है इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी कौन थे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, जो कि बने थे 24 जनवरी 1966 को। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था 1971 में, और इन्हें जी आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था।
अगर अन्य क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की माता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। और इनके बेटे जो आपके राजीव गांधी थे, बने थे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनकी डेथ हुई थी जी आपकी 31 अक्टूबर 1984 में, और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। अगला क्वेश्चन है जी, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका असम। और ये जो आपका फेमस है जी आपका एक सिंग वाले गेंडे के लिए, और ये आपका ब्रह्म नदी के तट पर बना है। अगला क्वेश्चन है जी आपका, बोलते कि चिपको आंदोलन किसको रोकने के लिए शुरू किया गया, तो चिपको आंदोलन किया गया था जी पेड़ों की कटाई के लिए। अगर आपसे मैं बात करूं कि इस आंदोलन के जो मुख्य कार्यकर्ता थे उनका नाम क्या था, तो वो थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा। और ध्यान रखना कि हमें बस यही पता होता है कि सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन उनके साथ जो अन्य व्यक्ति थे चंडी प्रसाद और गोरा देवी। इसकी शुरुआत हुई थी जबकि 1973 उत्तराखंड के चमोली जिले से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो उत्तराखंड हम यहाँ पे गलत बताते हैं, क्योंकि जी आज की डेट में तो जो आपका चमोली है वो आपका उत्तराखंड में पड़ता है, लेकिन उस समय की 1973 की अगर बात करें तो उस समय ये यूपी उत्तर प्रदेश राज्य का एक हिस्सा था, जो कि अलग हुआ आपका 9 नवंबर 2000 को। अगर आपसे पूछेंगे कि उत्तराखंड यूपी से अलग कब हुआ, तो ये होता जी 9 नवंबर 2000 को। ये आपने ध्यान। तो ये थे जी हमारे मॉक टेस्ट नंबर 8 के क्वेश्चन, जिसमें कि आपने देखा कि 50 to 60% प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। तो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और आपके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर मिले उसको सॉल्व जरूर किया करो। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर व लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।